अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान के सबसे फेवरेट खिलाड़ी यानी वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार भी आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलग हो गए हैं और उन्होंने सियासत भी छोड़ दी है। जबकि उस्मान बुज़दार के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आज एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले वज़ीर आला परवेज़ खटक भी कल पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इमरान खान अब भी सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परवेज़ खटक की तरफ से पार्टी ओहदा छोड़ना इस लिहाज से भी अहम है कि कल रात को पहले असद कैसर के तर्जुमान का बयान सामने आया कि असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ता नहीं हो पा रहा है। असद कैसर और परवेज़ खटक सुबह 11 बजे किसी से मिलने नामालूम मकाम पर गए थे। फिर खुद इमरान खान ने ट्वीट किया कि मेरी जानिब से कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी के 2 सीनियर अरकान परवेज़ खटक और असद कैसर को इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। अब उन्हें एक सेफ हाउस में गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया गया है और रिहाई के बदले तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर कुछ ही देर बाद परवेज़ खटक और असद कैसर मीडिया के सामने आए। असद कैसर ने तो कोई बात नहीं की, लेकिन परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान का दावा है कि इन दोनों रहनुमाओं को एजेंसियों ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया था, लेकिन वहां उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। मगर आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ तो पहले ही वादे कर चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, सियासतदानों से होती है। तहम हुकूमत ये इशारा दे रही है कि इमरान खान हुकूमत के बजाय किसी और से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर का ट्वीट भी सामने आया है कि हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं है और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। हम्माद अज़हर ने लिखा कि आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। यानी खुद तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि वो हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन कल असद कैसर और परवेज़ खटक के हवाले से इमरान खान ने जो दावा किया उससे यह वाज़ेह हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पोजीशन बदलते हुए देर नहीं लगती। इमरान खान का कहना है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से जानता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पर चले जाएंगे। इमरान खान पीडीएम को खबरदार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो खुद सबसे ज्यादा मुश्किलात में फंसे हुए हैं और उनकी जमात बदतरीन टूट फूट का शिकार है। उनके सबसे पसंदीदा उस्मान बुज़दार तक उनका साथ छोड़ गए हैं। हालांकि उस्मान बुज़दार की खातिर तो इमरान खान ना सिर्फ अपनी पार्टी से लड़ते रहे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगी भी मोल ली थी और अपनी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी दाव पर लगा दी थी। और आज तहरीक इंसाफ के पास पौने 4 साल की पंजाब हुकूमत में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। खुद तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार हुकूमत ने पंजाब को तबाह कर दिया। फवाद चौधरी हुकूमत में होते हुए तनकीद करते रहे। इसके अलावा इमरान खान के हिमायती सहाफ़ी भी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और मुबैना करप्शन पर सवालात उठाते रहे। मुसलसल तनकीद होती रही कि उस्मान बुज़दार पंजाब के लिए अच्छी चॉइस नहीं है, उनकी तब्दीली नागुज़ीर है। लेकिन इमरान खान उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि जलसे जुलूसों में उनका दिफा करते रहे, उनकी तकरीरी की तौजीहात पेश करते रहे, उनकी कारकर्दगी को सराहते रहे और मुसलसल उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते रहे। यहाँ तक कि उन पर लगने वाले करप्शन के इल्ज़ाम पर भी कान तक नहीं धरा। हालांकि इल्ज़ामात में उस्मान बुज़दार के साथ बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह गोगी का भी नाम लिया जाता रहा और ये इल्ज़ाम लगता रहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला ही उन्होंने लगवाया है। इमरान खान ने खुद कहा था कि वो उस्मान बुज़दार को जानते ही नहीं थे, मगर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने हमारे प्रोग्राम में माना था कि वो उस्मान बुज़दार को पहले से जानते थे। आप उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनने से पहले जानते थे? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में कह चुका हूं कि मैं उनको बनने से पहले जानता था। और ये बात भी रिपोर्ट हो चुकी है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ DGISI थे तो उन्होंने पंजाब हुकूमत, बुशरा बीबी और फराह गोगी की मुबैना करप्शन की फाइल इमरान खान को दिखाई, प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मामलात की फाइल उन्हें दिखाई, तो इमरान खान ने एक्शन लेने के बजाय उल्टा जनरल आसिम मुनीर को ही ओहदे से हटा दिया था और उस्मान बुज़दार बदस्तूर अपने ओहदे पर बरकरार रहे। आज इमरान खान इस बात से तो इनकारी हैं कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इस बात पर ओहदे से हटाया था, मगर फिर वजह बताने को भी तैयार नहीं है। हालांकि जनरल बाजवा सहाफ़ियों को इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को समझाने की कोशिश की थी। बहरहाल मुसलसल ये खबरें सामने आती रहीं कि पंजाब में तकर्रियों और तबादलों के लिए भी करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जा रही है और इसके ताने बाने उस्मान बुज़दार से होते हुए बनी गाला तक पहुंचते हैं। रवा साल 3 जनवरी को सहाफ़ी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में लिखा कि फौज और पूरी पार्टी इस तकर्री के खिलाफ थी।
जनरल बाजवा 3.5 साल वजीर आजम को मुसलसल समझाते रहे, सराब पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है, लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस समझते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फाइल लेकर वजीर आजम के पास पहुंच गए और इस फाइल में मामूली तकर्रियों से लेकर बड़े बड़े ठेकों में किकबैक्स के सबूत थे। जनरल बाजवा ने यह फाइल इमरान खान को दी और कहा कि यह खेल कहां से ऑपरेट हो रहा है और ये पैसे कहां जा रहे हैं। मैं इस मामले में एक लफ्ज मजीद नहीं बोलूंगा, आप खुद अंदाजा और फैसला करें। वजीर आजम ने फाइल देखने के बाद अगले दिन दोबारा आर्मी चीफ से मुलाकात की। वो पंजाब के करप्शन मनी की आखिरी मंजिल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर जनरल बाजवा उससे एक लफ्ज आगे बताने को तैयार ना हुए। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये सबूत काफी हैं और वजीर आजम अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी हो गई। ये सूरत हाल इमरान खान के सामने थी, लेकिन फिर भी वो उस्मान बुज़दार की हिमायत से पीछे नहीं हटे और मुसलसल ये दावा भी किया जाता रहा कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो बुशरा बीबी का इंतखाब है और आज वही उस्मान बुज़दार इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। हालांकि वो तो दूसरे रहनुमाओं की तरह गिरफ्तार भी नहीं हुए थे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये तमाम जो वाक़यात हैं ये काबिल मजम्मत हैं और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। बहरहाल जब तक वफाक में इमरान खान की पोजीशन मजबूत रही, उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहे, लेकिन गुज़िश्ता साल जब वफाक में तहरीक अदम एतमाद की वजह से इमरान खान की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई तो इमरान खान ने काफ लीग की हिमायत हासिल करने के लिए उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेकर परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। लेकिन आज एक तरफ उस्मान बुज़दार पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही कह रहे थे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। परवेज़ इलाही को आज जब अदालत में पेश किया गया तो वहाँ उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, पाक फौज का हामी हूँ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को कि अल्लाह के फजलो करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब आप लोगों को बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी पे जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, जानते तो आप लोग भी हैं, आप लोगों ने डील किया है, भुगता भी है, सब काम किए हैं, तो वो उनकी बात पर कान धर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आप शाहज़ेब। 27 साल का जिस बंदे को तजर्बा हो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो डील करने का, या वो इतना क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 27 साल का तजर्बा है और वो प्लान ए से बी पे जिस तरह शिफ्ट होते हैं पता नहीं लगता, तो मुझे वो मेहरबानी करके या आप उनसे पूछ लें या मैं आपके वसातत से जो है ये टेलीविजन के स्क्रीन के ज़रिए पूछ रहा हूँ कि अगर उनको ये सारा पता था तो फिर इन्होंने क्या जक मारी जो DGI-SI के उसके ऊपर तब्दीली के ऊपर जो है 2021 में, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। अगर वो जानते होते एस्टेब्लिशमेंट को तो इस किस्म की कोई उनको पंजाबी में जिस तरह कहते हैं चवल मारने की जरूरत नहीं थी, और वो लगे रहते जिस जहाँ पे लगे हुए थे। 27 साल की जगह 29 साल का एक्सपीरियंस हो जाता, 30 साल का हो जाता, 35 साल का एक्सपीरियंस हो जाता। अब वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए मुझसे एडवाइस लो। यार तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस था तो तुम जहाँ पे आज खड़े हो वहां पे खड़े ना होते। अगर ये तुम्हारा एक्सपीरियंस का फेलियर या तो एक्सपीरियंस ना होने का सबूत है, गवाही है कि तुम जहां इस वक्त खड़े हो कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। 9 मई का दिन बजाते खुद एक गवाही है, तो तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अगर तुम एस्टेब्लिशमेंट को जानते होते, उनके रिएक्शन को जानते होते, उनकी जो एक ईथॉस है या उनका एक कल्चर है या उनका एक ट्रेनिंग जो है उसको जानते होते, तो तुम 9 मई का दिन ना होता। तुमने जो उस दिन बगावत की, आपको नहीं पता कि फौज के खिलाफ बगावत जो है उसकी क्या सजा होती है, क्या उसके नताइज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये 27 साल के तजर्बे की जो आप बात करें आप गलत कर रहे हैं, या आप बेवकूफ हैं या आपकी अपर स्टोरी खाली।